नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन। बड़ी खबर जो है बिहार के लिए राजनीति की वो है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है आज नहीं रहे। एम्स में उनका निधन हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद है पटना के आरजेडी कार्यालय में। आप देख सकते हैं उनके जो तमाम समर्थक है आरजेडी के इस वक्त कार्यालय में मौजूद है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यालय पहुंचते हैं और अपनी जो श्रद्धांजलि है, पहली श्रद्धांजलि वो रघुवंश प्रसाद सिंह को देते हैं। जिस तरीके से जो खबरें आरजेडी के जो कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह है आज वो नहीं रहे, एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह जो खबरें आती है कि जिस तरीके से उनकी जो है आकस्मिक जो मौत हो गई है, इसके बाद पूरा कार्यालय आरजेडी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यालय पहुंचते हैं और क्या कुछ कहते हैं सबसे पहले तो आप वो सुने। प्रखर समाजवादी नेता आदरणीय रघुवंश बाबू पूरी पार्टी मर्माहत है, सब लोग शोक में हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी दिल्ली के एम्स में। हम स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात किए थे। हमने कामना की थी कि जल्द स्वस्थ होकर के वो लौटे, जल्द शीघ्र स्वस्थ हों। उन्होंने कहा था मुझसे कि जल्द स्वस्थ होकर के आकर के संघर्ष मिल कर के हम लोग करेंगे। शुरू से ही लगातार हमारे पिता का आदरणीय लालू जी का क्या रिश्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबू जी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। लगातार कुछ दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी। आज जब निधन की खबरें न्यूज़ चैनलों में चली तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके पुत्र सत्य प्रकाश जी से हमने बात की। ठीक है। और हम सब लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। हालांकि हमारी चाहे पटना में जब भर्ती थे या दिल्ली में भर्ती हुए तो लगातार हम लोग संपर्क में रहे उनके और लगातार उनके डॉक्टर के भी संपर्क में रहे। हालांकि डॉक्टर द्वारा जो हम लोगों को जो न्यूज़ मिला था कि लंग्स में जो है कैंसर उनको हुआ है और कोरोना भी था और निमोनिया की भी शिकायतें आई थी, इस कारण हम को लगा कि नहीं भाई, हमको जाकर के उनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो ये बातें तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारी उनसे हुई। सब कुछ ठीक लग रहे थे, दिखने में भी ठीक लग रहे थे, रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों से जो है स्वास्थ्य में जो है गिरावट आई और उसके बाद भी लगातार जो वहाँ एम्स के कई डॉक्टर हैं उनके भी हम लोग संपर्क में रहे और आज जो है ऐसी सूचना मिली। हमारे पार्टी ने पहली श्रद्धांजलि हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय में दिया और 7 दिन का हम लोगों ने शोक, नवीन कार्यालय हो या पार्टी का कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो होगा हम लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि शोक सभाएं जो होंगी वो हर जगह होगा। और 7 दिनों तक झंडा भी जो है वो झुका दिया गया है और हमको दुख है कि इस मुश्किल घड़ी में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको उनकी थी, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं। ज़्यादा कुछ हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उनके परिजनों के साथ हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे। जो उनने संघर्ष करने की क्षमता रही, जो हम लोगों ने देखा कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, किसान, नौजवान, हर एक मसले पर लगातार जो है प्रखर आवाज़
उन्होंने उनके लिए, गरीबों के लिए उन्होंने उठाने का काम किया। हम लोग सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार यही कहेंगे कि हम लोगों की संवेदनाएं उनके साथ। तो जैसे एक सवाल बनता है, रघुवंश बाबू ने जो आखिरी 10 तारीख को एक पत्र लिखा था जिसमें वैशाली के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि उनकी बातें माने। आप भी उस चीज को इस्तीफा भी दिया। ये वक्त राजनीति का है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से भी अपील करूँगा, जो इसमें राजनीति करना चाहते हैं, ये समय राजनीति करनी है। और लगातार लालू जी ने अपने पंक्ति में भी स्पष्ट किया था कि रघुवंश जी आप कहीं नहीं जाने देंगे उनके, और आप जो है कहीं नहीं जाइएगा। समझ लीजिए, जो लालू जी के साथ जो उनका रिश्ता रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस पर नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा, ये ठीक समय राजनीति का नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पर कोई टिप्पणी उनके जो अधूरे वाक्य रह गए वैशाली को लेके, क्या आप पूरा करेंगे? देखिए, एक समाजवादी नेता रहे, लगातार रघुवंश बाबू ने जो गरीब विरोधी सरकार रही, मजदूर विरोधी सरकार रही, किसान विरोधी जो सरकार रही, युवा विरोधी जो सरकार रही, उनके खिलाफ हमेशा से हल्ला बोला है। चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मुद्दे पे वो उन्होंने बातें जो है संघर्ष उन्होंने किया है। जब भी नौजवानों की बात आई हो, जब भी किसानों की मुसीबतें आई हो, जब भी मजदूरों परेशानियां में हो, गरीब भूखमरी से गुजर रहा हो, हमेशा से मुखर होकर के, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा उनको घेरने का काम है। तो ये जज्बा तो उन लोगों, कुछ चंद लोग ही हैं जिन्होंने हमको ऊर्जा देने का काम किया, उनमें से वो एक थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। तो आपने साफ तौर से सुना जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है लालू प्रसाद के समय से आरजेडी के कार्यकर्ता रहे थे, वो जो है पहली पीढ़ी के नेता थे राजद के। वो तमाम जो लोग थे जिन्होंने राजद को खड़ा किया, तेजस्वी की भी आंखें नम थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 7 दिन का जो भी कार्यक्रम था आरजेडी का, वो सभी दौरा जो है वो सभी कार्यक्रम रद्द कर दिया। पार्टी इसे 7 दिन का राष्ट्रीय और राजकीय शोक की तरह मनाएगी। आरजेडी का जो झंडा है वो भी 7 दिनों के लिए नीचे कर दिया गया। आप साफ तौर से देख सकते हैं आरजेडी के जो झंडे हैं उसको भी नीचे कर दिए गए हैं। पार्टी कार्यालय में जितने भी जो कार्यक्रम थे 7 दिनों तक, उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद राजकीय शोक के तौर पर आरजेडी इस 7 दिन को मनाएगी। जिस तरीके से जितना भी जो प्रोग्राम था चुनाव को लेकर, उन सभी प्रोग्रामों को, उन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। काफ़ी जो है शोक सभा देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा देखी जा रही है। जिस तरीके से चुनाव जो है सिर पर है, तेजस्वी ने भी साफ तौर पे कहा कि इस वक्त पार्टी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे वक्त पर वो हमारे बीच नहीं रहे और हमारा साथ छोड़कर चले गए। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि इस तरीके का प्यार था उनको आरजेडी से कि जिस जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी, दुनिया भी उन्होंने उस तरीके से छोड़ दी। जिस तरीके से उनका जो लगाव था लालू यादव से, आरजेडी से, इस कार्यालय से, वो सब जो लगाव है आज वो सारे लगाव रखे रह गए। और रघुवंश प्रसाद सिंह जो है पंचतत्व में आज विलीन हो गए। 1.5 साल तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो पटना पहुंचेगा, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।